गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 88, विषय विज्ञान, कक्षा 9, हमारी डेट 19 फरवरी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें जीवन की मौलिक इकाई, ये पाठ हम पढ़ रहे थे, इसकी दोहराई हम कर रहे थे। आज इसके अंदर जो पिछली वर्कशीट में हमने कोशिका के बारे में सीखा था, आज कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज की वर्कशीट, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो ये वर्कशीट ध्यान से करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा घर भी बोलते हैं ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का क्या होता है? बिजली घर कहलाता है। ठीक है, तो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी क्या है? कोशिका की ऊर्जा है। ठीक है, जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन आपका बनता है डायरेक्ट कि जो ऊर्जा घर है वो क्या होता है, जो कोशिका है उसका ऊर्जा घर, उसका बिजली घर किसे कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। उसके बाद चलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं बेटा? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर प्लास्टिड होते हैं। जो प्लास्टिड है वो 3 प्रकार के होते हैं: क्रोमोप्लास्ट, जो रंगीन प्लास्टिड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, श्वेत और रंगहीन होते हैं, मतलब सफेद या फिर कोई रंग नहीं होता इनका। ठीक है, तो जो क्रोमोप्लास्ट है, जो पेड़ पौधे, जो फूल हैं, फल हैं, उनमें जो रंग आता है वो किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? रंगीन प्लास्टिड होते हैं जो फूल और फलों में उपस्थित होते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट तो आप सबको पता है, वर्णक होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है इसमें। जो पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें स्टार्च, तेल तथा जो प्रोटीन है उन जैसे पदार्थ को क्या करता है? संचित होते हैं, ये उसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है लाइसोसोम्स और रसधानियां। लाइसोसोम क्या होते हैं? देखो, ये कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, जो वेस्ट है। ठीक है, जो हमारा वेस्ट है उसको ये निपटाता है, उसको साफ करता है ये। तो ये जो मृत या क्षतिग्रस्त कोशिका है, जो मतलब डैमेज है, टूटे फूटे हैं, और जो मृत है, जो डेड हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, ऐसी कोशिकाओं को ये हटाता है, सफाई करता है। जो कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब जो डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है कोई भी कोशिका, तो जो लाइसोसोम है वो फट जाते हैं, और इनके अंदर से शक्तिशाली जो एंजाइम है वो क्या करते हैं? जो इन कोशिका है उनको पाचित कर लेते हैं, खुद ही पाचित कर लेते हैं उनको। तो इसलिए हम इनको आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती क्यों कहते हैं? क्या करते हैं? एक तरह से वो उनको खुद ही खत्म कर देते हैं अपने अंदर लेकर। ठीक है, अब देखो उसके बाद है रसधान्य। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइसोसोम वाला। उसके बाद है रसधान्य। ये क्या होते हैं? देखो, ये ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिका में ये छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं। क्या होता है? जैसे इस तरीके का होता है रसधानियाँ। ये तो जो पौधे होते हैं उनमें बड़ी होती है, और जो एनिमल्स है, जो जीव जंतु है, उनके अंदर छोटी होती हैं। ठीक है, 50 से 90% तक ये इतनी बड़ी होती हैं। जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है, फ्लूइड सा भरा होता है, लिक्विड तरल तरह का। ये कोशिकाओं को सफीती तथा कठोरता प्रदान करते हैं। कठोरता, जो उनको स्ट्रेंथ है, वो प्रदान इनको करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आज की वर्कशीट में आपके 6 क्वेश्चन हैं। जो पहले 3 प्रश्न हैं आपके, पहले 3 प्रश्न तो आपको जवाब मतलब आंसर देना है 2-3 लाइन में, और जो बाकी है चौथा, पांचवा, छठा, ये आपके विकल्प वाले, जो हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो पहले 3 प्रश्न हमें करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या है और ये कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? तो आप लिखोगे एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद पूछा गया ये कोशिका में कहाँ निर्मित होता है? अभी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में निर्मित होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली भी क्यों कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो आप इसमें लिखोगे यहाँ पे, कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, हो गया प्रश्न 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पेपर में आता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, जो आपके टेस्ट हैं, जो आपके प्री बोर्ड होंगे या बोर्ड, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे 9th क्लास के तो होंगे नहीं, मतलब जो आपके एग्जाम्स होंगे फाइनल, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रट के जाना। रटने का कुछ है नहीं, समझने का ही है। तो ये क्वेश्चन, मतलब ये जो पूरी वर्कशीट है पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पूरी वर्कशीट में ये क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न 3 है, किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आप लिखोगे,
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि, क्यों पूछा है ना, क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताना है। तो आप लिखोगे क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं सब में ऊर्जा की तो जरूरत होती है, और ऊर्जा कौन प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, हो गए 3 प्रश्न। तो ये आपके 3 प्रश्न थे। ये जो तीनों प्रश्न के बाद हमें क्या करना है, इन तीनों प्रश्न के बाद हमें जो हमारे एमसीक्यूज है, विकल्प वाले प्रश्न है, वो करने। चलिए वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये तीनों प्रश्न करा दिए ना, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी ना। ये तीनों करा दिए, एटीपी का पूरा नाम, और ये लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, और जो कोशिका का पावर हाउस, ये तीनों हमने कर लिए। अब आते हैं हमारे विकल्प वाले। चौथा आपका प्रश्न है, आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर यह सुंदर रंग हो जाता है। ठीक है, आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे क्या कारण है? अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है, कौन जो रंग है वो किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो आप लिखोगे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 4th का ए पार्ट। ठीक है, 4th का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हो गया चौथा प्रश्न। अब हम चलते हैं हमारे 5वें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न है रितिका जो रसाधनी होती है कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और आमतौर पर द्रव युक्त होता है। अभी जो वोक्यूल्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में, वो एक प्रकार का भंडारण थैली है जो जीव जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार का होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिक्त कार्य सही नहीं है, रिक्त का कार्य सही नहीं, इन चारों में से कौन सा इसके लिए सही नहीं है। पहला है, वे पादप कोशिकाओं के विषैले चयापचय में उत्पादों को संग्रहित करने में मदद करते हैं। हाँ, करते हैं बिल्कुल। वे पादप कोशिका को कठोरता प्रदान करते हैं, ये भी मैंने आपको लास्ट में जो लास्ट वाली लाइन थी। उसके बाद वे कोशिका में प्रसारण दाब को बनाए रखने में मदद करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और चौथा है, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे की वृद्धि करते हैं। ये नहीं है, उसने पूछा कौन सा कार्य नहीं है, तो वृद्धि का कार्य नहीं है, वो सिर्फ स्टोर करता है, रखता है उनको, लेकिन ये उसकी जो वृद्धि है उसकी विभाजन करके कोशिका विभाजन नहीं करता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा आपका डी पार्ट। ठीक है, तो देखो पहले 3 प्रश्न हो गए थे, चौथे का उत्तर क्या है? ये वाला ए पार्ट है, और 5वें का उत्तर क्या है? ये आपका डी वाला है। हो गया, 5 प्रश्न हो गए। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न 6 अभिकथन है आपका, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल कहा जाता है। और अब इसका कारण है, देखो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद है कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण के शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसीलिए इनको आत्मघाती कहा जाता है। हाँ, ये कारण इसका बिल्कुल सही है। तो आप लिखोगे दोनों सत्य हैं, दोनों ए और आर सत्य है। ठीक है, ये इसका आंसर है, सत्य है। और लिखोगे आर ए का सही कारण है, आर ए का सही कारण है। अगर यहाँ से लिखा हुआ नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको बोलकर भी बता रही हूँ, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो, सही कारण है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 6। क्लियर है? दोनों ए और आर, दोबारा से मेरे से मैं बोल रही हूँ, साथ साथ लिख सकते हो मेरे, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का सही कारण है। क्लियर है? हो गया प्रश्न नंबर 6। तो ये 6 प्रश्न आपकी वर्कशीट में आज दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये जो वर्कशीट है आपकी आखिरी वर्कशीट है, शायद अगले हफ्ते वर्कशीट्स ना आए क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्कशीट अगर नहीं आएंगी तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि आप हमेशा बोलते रहते हो मैम आप चैप्टर करा दो, मैथ्स का, साइंस का, एसएस के। तो हम क्या करेंगे, जब ये वर्कशीट्स खत्म हो जाएंगी तो हम अपनी बुक्स हैं वो उठाएंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे, और फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक हम करेंगे, क्योंकि ऐसे वर्कशीट्स में टाइम नहीं मिल पाता। वो इतनी सारी वर्कशीट होती हैं तो बच्चे बोलते रहते हैं वर्कशीट्स में डाउट भी नहीं क्लियर हुए बहुत बच्चों के। तो हम सारे चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारे दोबारा से बोर्ड पे हम क्लास लेंगे, लेक्चर लेंगे, लाइव सेशंस लेंगे और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो ये वर्कशीट्स खत्म होने के बाद हमारी रिविजन स्टार्ट हो जाएगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।